बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब निकाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका चुंगी अमर सदू में। तो मेरे साथ एक जो है ना वो गुड़िया हमारी बेटी मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया था, हमारी टीम के साथ रब्ता किया था, तो कुछ बिज़ी की वजह से हम कुछ दिन बाद आए। तकरीबन एक हफ़्ते के बाद इनसे आज मुलाकात हो रही है और पूछेंगे कि इनको किस चीज़ की, किस हेल्प की ज़रूरत है। इन्हीं की ज़ुबानी इनकी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा बोलें। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जवेरिया। अच्छा जवेरिया, बेटा मुझे ये बताओ कि आपने हमारी टीम के साथ रब्ता किया था, हुक्म करें क्या प्रॉब्लम है आपको? पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूबर से कांटेक्ट किया है तो उन्होंने मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी जी। और आपका मैं शुक्र करती हूँ कि आप आए हैं और आपने मेरे घर में आए हैं, आप देख ही रहे हैं। जी जी। तो क्या नाम है, मेरी फैमिली को हम छोड़े हैं, हम 3 बहनें हैं। कहाँ पे पहले रहते थे? पहले हम शदड़े रहते थे। अच्छा, शदरे रहते थे, ये बत्ती चौक की तरफ? जी। अच्छा, वहाँ पे रहते थे। तो छोड़ा क्यों आपने? तीनों बहनों ने, आप कह रही थी कि हमने माँ बाप को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरी वालदा पहले डेथ हो गई थी, तो मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और जो सौतेली माँ थी। 3-4 साल हमने बर्दाश्त किया, बहुत जुल्म करती थी, मारती थी, बहुत तशद्दुद करती थी। अच्छा। लेकिन अब हमसे बस हो गई थी, तो फिर हम तीनों बहनों ने इरादा किया हम इधर आ जाते हैं लाहौर में। अच्छा, आप शादरा से अब इधर चुंगी अमर सदू लाहौर के अंदर आप शहर के अंदर शिफ्ट हो गई जी। उसकी मारपीट और तशद्दुद और जुल्म की वजह से। हाँ जी। तो आपने कभी बाप को बताया नहीं कि ये इस तरह करते? बाप को हर बार लगता था कि हम झूठ बोलती हैं। अच्छा जी ठीक है, वो उल्टा आपको डांटता था? जी, वो भी हम पर फिर तशद्दुद करने लग गया था ना। ठीक है, तो आप अच्छा, अब आप चुंगी अमर सदू पे ये जिस घर में बैठे हैं, ये किन का घर है? ये मेरे खालू का घर है। ठीक है, तो आपने रेंट पे इनसे कोई कमरा लिया हुआ या उनके घर में रहते हैं फ्री? रेंट पे रहते हैं। अच्छा, ये जो सामने कमरे बने हुए, इनमें आधे कमरे उनके पास हैं? जी, हमारे पास सिर्फ एक कमरा है। एक कमरा है, वो जो सामने जिस कमरे से आप ये चेयर उठा के ले गए? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस एक कमरे में आप तीनों बहनें रहती हैं? हाँ जी। तो क्या काम क्या करती हैं आप? हम टिश्यू की फैक्ट्री में होती हैं। इधर चुंगी अमर सदू में? हाँ जी। तो सैलरी अच्छी मिल रही है तीनों? नहीं। हाँ। 20-20 हजार, बीच में रेंट भी, बिजली का बिल, गैस का बिल, फिर घर का अखराज जाता है। आप खाना भी बनाती होंगी अपनी? जी। आपकी एज कितनी है? 23 साल। 23 साल एज है। तो छोटी सिस्टर की? 21 साल। तो उससे नीचे जो छोटी थी? 17 साल। ठीक है, तो आप तीनों टोटल सिस्टर हैं? हाँ जी। तो कभी बाप ने नहीं कहा कि आप वापस घर आ जाओ? नहीं। उन्होंने, तुम्हारी माँ ने जो सौतेली, उसने तो शुक्र किया होगा। हाँ जी। कि आप घर से चली गई। ठीक है, कितना पढ़ी हुई हो? मैं मैट्रिक की ही है। ठीक है, तो जो छोटी हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं? वो छोड़ दिया है? फैक्ट्री में काम। अच्छा, वो पढ़ी है कुछ? जो सी 21 साल वाली है वो भी पढ़ी, उसने मैट्रिक की ही है, और जो सी छोटी है वो 7th क्लास में थी तो छोड़ दिया। सारी बात उधर से इधर। हाँ जी। तो अब ये रिश्तेदार जो है, ये तो सपोर्ट आपको सिर्फ रहने के लिए और आपको सेफ्टी देते हैं कि चलो कम से कम आप रिश्तेदारों के पास रहती हैं, तो वो जो सैलरी आती है उसमें अपने आप कपड़ा जूती सारे मामलात करती हैं। हाँ जी। तो आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? मुझे किसी ने बताया था कि आप ऐसे हेल्प करते हैं, तो मैंने कहा चलें आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात कर ले। ठीक है, ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए। ठीक है, तो अब आपको किस चीज की हेल्प, आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हो जाएं। ठीक है, मेरा सबसे बड़ी तो आप हैं, आपका पहले होगा। हाँ जी। अच्छा, अगर आपकी शादी करवा दूंगा मैं, निकाह किसी अच्छे इंसान से करवा दूंगा, तो छोटी का क्या पड़ेगा दोनों? तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ हो, मेरा शोहर जो होने वाला हो वो उनकी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि वो मेरी वजह से घर से निकली है। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहती कि वो दुनिया के धक्के खाएं। मसलन कि आप चाहती हैं कि ये ना हो कि आप शादी कर लें और रुल जाएं वो? हाँ जी। आप चाहती हैं वो इंसान मिले जो आपसे शादी तो करे, लेकिन बाद में जो है वो आगे जो है वो जाके आपको साथ रखे तीनों बहनों को। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी भी उठाए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपकी जो कास्ट है वो क्या है? शेख। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं जो खालू के घर में रहती हैं, इनके बेटे नहीं है? नहीं। बेटियां हैं? एक ही बेटी है। एक ही बेटी है, वरना आपने अपने रिश्तेदारों में ही कर लेना। हाँ जी। और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है? नहीं।
ٹھیک ہے. تو آپ کو کس طرح کا انسان چاہیے؟ یہ ایک تو یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ کی چھوٹی بہنوں کو سنبھالے. ہاں جی. دوسری کیا ذمہ داری؟ دوسرا وفادار ہو. ٹھیک ہے. عزت کرنے والا ہو. اور آپ کی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا. ہاں جی. یہ سب سے بڑی بات. جی جی. تو مانا مثلا کہ تینوں بہنیں مل کے آپ 60,000 کماتی ہیں. جی. 20 ہزار ہے نا تینوں کا، تو 60,000 بنتا ہے. گرمی بھی اتنی ہے، بجلی کے بل بہت آ رہی ہیں. ہاں یہ تو صحیح بات. تو سامان گھر کا کیسے بنایا ہے؟ یہی سیلریوں سے؟ ہاں جی. چارپائی، کولر، پانی؟ کولر نہیں ہے، پنکھا ہے. ہاتھ والا پنکھا ہے. او تو چھت والا بھی نہیں ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے گزارا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوا لیتے ہیں. آنکھ لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہاتھ سے ہوا لیتے رہتے ہیں. تو کتنے منتھ ہو گئے فیکٹری میں لگے ہوئے؟ 1 منتھ ہوا ہے ابھی. اچھا ابھی وہ ارننگ بھی نہیں آئی؟ 1 منتھ ہوا ہے. تو سیلریاں مل گئی؟ نہیں ابھی ملنی ہے. ظاہر بات ہے سیلری ملے گی تو آپ آگے کوئی شاپنگ یا کوئی چیز لے پائیں گے. چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا. تو اب لاہور کے اندر ہو انسان؟ ہاں جی. یا لاہور سے باہر؟ کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے. کیئرنگ کرنے والا ہو جی. آپ کی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، کاروباری ہو، اچھا خاندان ہو، بے شک شیخ فیملی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ہو، لیکن انسان اچھا ہو، انسان کی سیرت اچھی ہو. کیا بات ہے. تو اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ کیا آپ کی؟ بس یہی ہے کہ بس عزت کرنے والا ہو، میری بہنوں کو سنبھالے، اپنی بہنیں سمجھ کے رکھے. ہاں سب سے بڑی بات. آپ بیوی ہو تو وہ بہنوں سمجھے. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ ان کی سٹوری جو ہے نا وہ انہی کی زبانی سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لڑکی جب خود بتاتی ہے تو تقریباً وہ جو ہے نا سارے معاملات آپ تک پہنچ جاتے ہیں. اور ان کی گفتگو بھی آپ نے سن لی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہماری پاکستان کی جو معاشرے کی ہماری بیٹیاں، جو چھوٹی بہنیں ہیں، بیٹیاں جو ہماری عزتیں ہیں، ان کی آواز آپ تک پہنچائی جائے تاکہ نکاح جو ہے وہ سنت رسول ہے اور نکاح کی طرف ہی ہمیشہ جانا چاہیے. اس بیٹی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بجائے کوئی غلط کام کرنے کے یا اپنی سسٹروں کو غلط کام لگانے کے بجائے اس نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا کہ فیکٹری میں لگ کے اپنی محنت کر کے اپنا ایک رینٹ پہ گھر لے کے تو نکاح کی طرف جانا چاہتی ہیں اور اپنی چھوٹی سسٹروں کا بھی نکاح ہی کروانا چاہتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ میٹرک پاس ہیں، شیخ فیملی ہے، 23 سال عمر ہے اس کی، ایک کی 21 سال ہے، چھوٹی کی 17 سال ہے. تو ظاہری بات ہے جب ان بڑی کی ہو جائے گی پھر ساتھ چھوٹیوں کا بھی رشتہ اللہ پاک کرے گا تو ہو جائے گا انہی کی مدد سے. اور وہ انسان جو ان کا ساتھ دے گا ان کے ریفرنس سے جو ہے نا رشتہ ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی اور بات دل میں تو نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل جی. ان کا کہنا کہ دل کی باتیں تقریباً انہوں نے کر دی ہیں. ایک ویڈیو نیو کے ساتھ، ایک نیو چہرے کے ساتھ پنجاب نکاح فاؤنڈیشن کی ٹیم دوبارہ حاضر ہوگی. اتنی دیر کے لیے اپنے میزبان وحید بھٹی کو دے اجازت. اللہ حافظ.